हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने सोचा चलो आपसे कुछ कबूतरों का शौक करते हैं। शौक क्या, बेसिकली मैंने कबूतर जो आज खोले हैं 3-4 दिन के बाद जो है धूप निकली है और ये थोड़ा बहुत आज बैठने लायक बने हैं ऊपर। तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। तो आपके वहाँ पर भी ठंड पड़ रही होगी, वैसे तो सब जगह पे आजकल ठंड पड़ रही है। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान या आसपास के जो एरिया, चलें जी, ये वीडियो आप लोगों के लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये कुछ कबूतर ये देखें ऊपर बैठ गए हैं जाके। तो मैं आपसे ये देखें कबूतर कुछ अंदर भी हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने अंडे अभी बच्चे खैर नहीं निकले हैं, तो जो 2-4 बच्चे निकले थे वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये चेक करें, ये 2 बच्चे ये हैं, ये चेक करें, दोनों बच्चों की स्टैंडिंग चेक कर लें, ठीक है। और एक बच्चा वो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। ये वो बीमार कबूतर है, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता ये 100% फिट हुआ है, लेकिन स्टिल काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हो गई है इसके अंदर। और ये मादी चेक करें, ऊपर वो पट्ठा चेक करें, ये देखें ऊपर जाकर कबूतर बैठ गए हैं। अंदर वाले ही बाहर करता हूँ, चलो भाई चलो बाहर चलो। ये आ गए जी कबूतर बाहर। तो ये कटे हुए कबूतर हैं ये। तो बाकी मैंने सोचा चलो आपसे एक वीडियो जो है वो शेयर की जाए। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो जो है कोई वीडियो नहीं बनाई कबूतरों से रिलेटेड। तो अब एक मादी नीचे जाके गिर गई है, अब मुझे उसको देखना पड़ेगा, खुद आएगी ऊपर के नहीं आएगी। वो देखो नीचे जाके गिर गई है, ये चेक करें, ये नीचे जाके गिर गई है। तो देखते हैं खुद ऊपर आती कि नहीं आती है, नहीं तो उसको लाना पड़ेगा। कटे हुए कबूतरों का यही चक्कर होता है। और बाकी ये देखें अंदर जो कबूतर जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं मस्ती में, तो इसको देखना पड़ेगा। इसको छेड़ना जरा, रहने दे, आ जाएगी खुद ही आ जाएगी। ये कबूतर और ये बिल्कुल फिट हो गया है। तो चले मैं आपसे जो है आज जो इनकी जो मैंने मेडिसिन जो मैंने यूज़ की, इनको सांस की प्रॉब्लम बन गई थी बेसिकली। तो सांस की प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन मैं आपको शेयर करता हूँ आज। तो देखिए जी, एक ये है कोशिश होती है हमारी तरफ से, ठीक है। बाकी बचना ना बचना इनका रब के हाथ में होता है। तो हम कोशिश करते हैं अपने परिंदों को बचाने की, बहुत कोशिश करते हैं, सभी लोग करते हैं, ठीक है। हर किसी को जो कबूतर जिसने रखे हुए हैं या कोई कबूतर परवर है, ये देखें जी कबूतर ठप्पा मार रहा है, ये ठप्पा ही है, ये बेसिकली ठप्पे मारता रहता है खुद ही। तो ये चेक करें। तो मैं बात कर रहा था कबूतर जो है सभी ने अपनी मर्जी से रखे होते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से रखे होते हैं। हर कोई अपने कबूतरों को जो है वो प्यार करता है, तो सभी के लिए उसके कबूतर जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो मैंने इनकी सांस से रिलेटेड जो इलाज किया बेसिकली, उसमें मैंने 3 दवाइयों का इस्तेमाल किया। 3 दवाइयाँ जो हैं बेसिकली उनको मैंने मिक्स करके तो एक मिक्सचर बना लिया। तो मिक्सचर बनाने के बाद जो है उनको मैंने बेसिकली थोड़ा सा मैंने लिया उसमें आटा इन द सेंस जो आप लोग रोटी बनाते हैं जिसकी, वो आटा। तो वो आटा यूज़ किया मैंने उसके अंदर। तो बाकी दवाइयाँ जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप वो दवाइयाँ जो हैं आपने किस तरह से बनानी है, किस तरह से डालनी है, वो आपसे मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप सबको मैक्सिमम लोगों को पता ही है वैसे तो, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलरली मैं दिखा रहा हूँ। ये फ्लैजल है बेसिकली, ठीक है। और ये 400 mg वाली मैंने यूज़ की है। एक मतलब ये मेडिसिन हो गई। दूसरी मेडिसिन आ गई जी, ये एजिथ्रोमाइसिन,
ये चेक कर लीजिए, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, चेक कर लीजिए। ये 250 mg वाली यूज़ की मैंने, एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली। ये ऊपर इसका पूरा नाम ये दिखाता हूँ मैं आपसे, ये आ रहा है इसका पूरा नाम, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और तीसरी दवाई जो है इसमें वो ये यूज़ की मैंने, वो ये है बेसिकली, कोई भी यूज़ घरों में मौजूद होती है बेसिकली, सभी के घरों में। तो ये पैरासीटामोल है बेसिकली, तो कैलपोल 500, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये दवाई आ गई जी, कैलपोल 500, ओके। ये 3 दवाइयाँ जो है मैंने ये इन 3 दवाइयों का मिक्सचर बेसिकली क्रिएट किया। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने किस तरह से जो है मिक्सचर बनाया। देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 मैंने कैलपोल ली, और 4 ही मैंने फ्लैजल ली, और 4 ही मैंने एजिथ्रोमाइसिन ली, ठीक है। ये टैबलेट्स हैं बेसिकली, और इन चारों को मैंने जो है वो क्या किया, मिक्स किया, मतलब इनको पाउडर बनाया, ठीक है। पाउडर बना के इनको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब वो जो पाउडर था, जितना वो पाउडर था उससे डबल अमाउंट में मैंने लिया आटा। तो आटे में इसको बेसिकली मैंने क्या किया, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के ना, बिल्कुल हल्का सा, जैसे सूखा सूखा रखना है आपको आटे को, ताकि उसकी आप क्या कर सकें, आप उसके जो हैं गोलियां बना सकें। गोलियां इन द सेंस आपने किस तरह की गोली बनानी है, जैसे एक खजूर की गोली गिटक होती है ना, खजूर का जो बीज होता है उस साइज़ का जो है वो बनाना है आपको। और आपको बना के तो मतलब ढीला ढीला ही रखना है उसको, ज़्यादा वो नहीं करना, हार्ड नहीं करना, मतलब आटे को ज़्यादा वो नहीं गूंदना नहीं है, मैं आपसे सिंपल बताता हूँ, ठीक है। और आप बना के आप उसको रख दीजिए, और डेली आप 3 सुबह देंगे, 3 शाम को देंगे, ठीक है। ये डेली आप 5 दिन का कोर्स करिए, सिंपल 5 दिन नॉर्मल करेंगे तो ये इससे क्या होगा, कबूतर को जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उसकी खांसी से रिलेटेड या उसकी सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ये 3 मेडिसिन जो मैंने आपसे शेयर की हैं, तीनों आप अच्छे से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये तीनों मेडिसिन जो हैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फ्लैजल है, इसका लिक्विड भी आता है फ्लैजल का, आप लिक्विड भी इस्तेमाल करिए। फ्लैजल सबसे बेस्ट जो है मेडिसिन में से एक है इस टाइम पे। तो पहले आती थी टैरामाइसिन, अब खैर मिलती नहीं है इतनी, तो ये भी फ्लैजल ही है। तो ये देख लीजिए अब फ्लैजल का जो है। और ये आ गई जी कैलपोल 500, ठीक है। हम ये बच्चों को भी देते हैं, बड़े लोग भी खाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकिंग, बेसिकली चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकिंग। ये बेसिकली ये बच्चों वाली लेनी है आपने, बड़ों वाली नहीं ले लेनी। तो इसको बेसिकली जो है इक्वली जो है तीनों चीज़ों को जो है मिक्स करिए आप, उनका जो है वो मिक्सचर बना के आप उनके जो है वो बनाइए। मतलब साइज़ आपको मैं शेयर कर देता हूँ किस साइज़ में वो बनेंगे। इस साइज़ में आपको ये गोलियाँ बनानी हैं, बाद में इसका रंग जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको बेसिकली एयर टाइट कंटेनर में डालिए, मतलब जिसमें हवा नहीं जाती, या इसको बिल्कुल पॉलीथीन में बिल्कुल रैप करके रखिएगा। फिर ये जो है ये काली नहीं पड़ेंगी। ये बेसिकली बाहर पड़ी हुई थी तो ये काली कन्वर्ट हो गई हुई हैं। इसको जैसे ही पानी लगेगा ना, ये पानी से रिएक्ट होके ये काली हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका असर रहता है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, साइज़ चेक कर लीजिए कितना साइज़ है। और इस साइज़ की आपने 3 सुबह 3 शाम को देनी है, और कबूतर को लगभग 5 दिन मिनिमम आपको देनी ही देनी है। अगर इसके यूज़ के बाद भी आपके कबूतर को जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप एक काम करिएगा, फ्लैजल का जो है चौथा हिस्सा लीजिएगा, इस टैबलेट का चौथा हिस्सा। ये देख रहे हैं फ्लैजल, और तो ये फ्लैजल जो है इसका चौथा हिस्सा लेके कबूतर को 3 दिन फिर कंटिन्यू करिएगा। तो ये फ्लैजल जो है सुबह शाम आपको देना है, और चौथा हिस्सा, इससे ज़्यादा नहीं देना आपको, ठीक है। और ये एजिथ्रोमाइसिन जो है इसका भी 1/4 जो है ये आपको 2 दिन देना है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना इसको, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है बेसिकली ये काइंड ऑफ। तो इसको बिल्कुल आपको 2 दिन ही देना है। और ये कंपनी आप चेक कर लीजिए, ब्रांड आपको कोई भी मिले, एजिथ्रोमाइसिन। ये देखिए सॉल्ट में आपसे शेयर करता हूँ, ये देखें सॉल्ट जो है वो भी एजिथ्रोमाइसिन ही है बेसिकली। तो ये चेक कर लीजिए, AZ250 के नाम से ये जो मेडिसिन का नाम है। आपको योर नाम की आपको मिले वो भी ले सकते हैं, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन उसमें होना चाहिए,
तो ये कुछ मेडिसिन जो मैंने इन पर्टिकुलर 2 कबूतरों के ऊपर इस्तेमाल की हैं, यूज़ की, तो आप भी करिए, आपके कबूतर जो हैं बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और आपसे मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में जो है लकवा झोला जिसको हम कहते हैं, उसका भी मैं आपसे पूरा जो है वो शेयर करूँगा कि लकवे झोले का एक परमानेंट फिक्स इलाज क्या है बेसिकली, और कबूतर एकदम से फिट हो जाएगा। और ये देखें जी, दूसरा कबूतर भी ये देखें मेरा आ गया बाहर, ये चेक करें, ये देख रहे हैं, ये मेरा बेसिकली 2 साला उड़ा हुआ पट्ठा है। तो चलें, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इन मेडिसिन का यूज़ करिए, और यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कबूतरों को फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और बिल्कुल डेड कबूतर नहीं होना चाहिए, जैसे इनिशियली आपको उसका मतलब पता चल जाना चाहिए। तो फिर भी डेड कबूतर भी हो तो फ्लैजल उसके अंदर जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। फ्लैजल जो है काफ़ी अच्छी बड़ी दवाई है, मेडिसिन है, और आप यूज़ करिए इसको, खूब यूज़ करिए इसका, दिल से करिए यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। चलें जी, मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ, वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाती हैं। और आपको जो मैंने ये नुस्खा या एक जो मेडिसिन का जो तरीका बताया है, आप यूज़ करिएगा इसको, और उसके बाद बताइएगा ज़रूर। आपके कबूतर किसी को सांस की प्रॉब्लम हुई है तो ये परफेक्टली 100% इलाज है उसका। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।